हेलो एवरीवन, वेलकम टू 555 डिवाइन डायरेक्ट। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। देखने की कोशिश करेंगे मेष राशि एरीज राशि वालों के लिए सितंबर 2025 महीना कैसा रहेगा, क्या आ रहा है उनकी ज़िंदगी में, हम जानने की कोशिश करेंगे। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है। अगर आपकी राशि मेष है तो ये रीडिंग ज़रूर रेजोनेट होगा, आपको इसमें गाइडेंस मिलेगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको नंबर मिल जाएगा ऊपर स्क्रीन के ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर और गहराई से आप अपने बारे में, फ्यूचर के बारे में जान सकते हैं। तो देखते हैं मेष राशि वालों के लिए क्या आ रहा है सितंबर महीना, मेष राशि वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है हम जानने की कोशिश करेंगे। सितंबर मंथ में आपके लिए क्या आ रहा है, दैट इज पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। देखेंगे मेष राशि वालों के लिए क्या आ रहा है, डेथ का कार्ड, देन देयर इज 6 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, द वर्ल्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स और एक कार्ड लेंगे लास्ट जो कि किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर मुझे लगता है मेष राशि वालों के लिए ना, जहाँ पर मुझे लगता है कि आप कुछ डिसीजन लेने वाले हैं, मतलब कुछ महत्वपूर्ण निर्णय अपने ज़िंदगी के बारे में, जो कि बहुत टाइम से सोचा है आपने, कुछ करना चाहते हो अपने ज़िंदगी में। ये डिसीजन हो सकता है कि करियर के बारे में, ज़्यादा करके बिजनेस के बारे में, एक्सपांड करने के बारे में, या फिर आउट ऑफ कंट्री जाने के बारे में, किसी को प्रपोज करने के बारे में, क्योंकि यहाँ पर लव लाइफ, करियर, सारी चीज़ें इस कार्ड में मुझे नज़र आती हैं। अगर कहीं पर आपके पैसे अटके हुए हैं और आप वेट कर रहे हैं तो आपके पैसे वापस मिलने के चांसेस हैं। ओके, किसी ने आपको धोखा दिया था या कहीं पर आपके पैसे गलत जगह पर आपने इन्वेस्ट किए थे, तो वो पैसे वापस मिलने के चांसेस मुझे नज़र आते हैं इस महीने में। और साथ ही साथ आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आएगी, कोई मदद कर सकता है आपको, जैसे कि आपको लोन चाहिए, पैसे की ज़रूरत है, या फिर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें कोई आपको मदद कर सकता है। और यस, आपने किसी को पास्ट में मदद की थी और वो एहसान कोई चुकाना चाहता है, या आपको अभी बुरा वक्त आपका चल रहा है तो कोई आपको मदद करना चाहता है। ये आपके जानने वालों में से कोई हो सकता है, आपके करीबी दोस्त हो सकते हैं, फैमिली में से कोई हो सकता है। ओके, आप बहुत ज़्यादा थोड़े से परेशान भी रहेंगे, जैसे कि बहुत मेहनत की लेकिन जितनी सफलता आपको मिलनी थी, जितना सक्सेस मिलना था उतना नहीं मिला। इस बात को लेकर आप थोड़े से चिंतित रहेंगे, परेशान रहेंगे इस महीने में कि मेरे ज़िंदगी में ऐसा क्यों, परेशानी क्यों, बाकी सब लोग तो खुश है, पूरी दुनिया खुश है, मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों। ऐसा नहीं होता है, आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड उसके बाद जो आया है वो है डेथ, यानी कि बुरा वक्त आपका ख़त्म हो रहा है। बुरा वक्त आपने ऑलरेडी सहन किया है। अभी तक का वक्त जो था आप उसमें बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, हर एक काम आपका बिगड़ता जा रहा था, आपके मुताबिक कुछ भी चीज़ें नहीं हो रही थी, ब्रेकअप हुआ था, या फिर हो सकता है कि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, आपका जॉब चला गया था, बिज़नेस अगर है तो बिज़नेस लॉस में जा रहा था, मतलब बहुत बुरा वक्त आपने देखा है। और अभी आप कामयाबी की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो बुरा वक्त पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए मुझे मेष राशि वाले नजर आते हैं इस महीने में। या अभी से आगे का वक्त आपके लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा, जिसमें आपको खुशी मिलेगी। जो भी आपकी खुशी या सुख चैन जो खो गया था वो वापस आपको मिलते हुए नजर आते हैं। आपकी जीत यहाँ पर मुझे नजर आती है, मतलब जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको पीछे नहीं हटना है बल्कि आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में जा रहे हैं आप लोग। बहुत से लोग मेष राशि वाले, ऐसा लगता है कि डिवोर्स की केस आप लोगों की चल रही है, या सेपरेशन के बारे में कुछ चल रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ चल रहा है, या आप अपने पार्टनर से ब्रेकअप कर चुके हैं, या पार्टनर ने आपको छोड़ा है, या ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है, ब्रेकअप की सिचुएशन, तो जस्टिस होगा आपके साथ। किसी ने कुछ गलत किया है, कोर्ट केस आपकी चालू है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ कोर्ट केस, या आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया था तो वो लोगों को कर्मा मिलते हुए नजर आता है। कोर्ट केस अगर आपकी शुरू है, या कोर्ट केस में आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो अच्छा वक्त आ सकता है, फैसला आपके हिस्से में हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट केस की वजह से आप एब्रॉड जाने से रुके हुए हैं, बाहर जाने वाले थे, आप आउट ऑफ कंट्री जाने वाले थे, लेकिन बीच में कोर्ट केस आ गया और उसकी वजह से आपको क्लियरेंस नहीं मिला, वीज़ा रेडी है लेकिन नहीं जा सकते। तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर मुझे मेष राशि वालों के नज़र आते हैं कि कोई सपना आपका अधूरा रह गया है, या बहुत ज़्यादा परेशान आप हैं। लेकिन वर्ल्ड कार्ड कहता है ना कि
कुछ टाइम के लिए है। ये जो आपके ज़िंदगी में अभी प्रॉब्लम चल रही है या जो भी आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव अभी आए हैं, वो हर एक इंसान की ज़िंदगी में होता ही है। वो टाइम अभी ख़त्म होगा और अच्छा वक्त यहाँ पर आते हुए नज़र आता है। बस आपको भरोसा रखना है कि मेरी ज़िंदगी में अच्छा वक्त आएगा, तभी वो चीज़ें होने लगती हैं। मतलब पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन जब आप करते हैं तो पॉजिटिव चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने लगती हैं। यहाँ पर बहुत से लोगों का रियूनियन मुझे नज़र आता है। साथ ही साथ ऐसा मुझे लगता है कि बहुत से लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल कर आगे बढ़ेंगे, अपने बारे में सोचेंगे। अभी तक आप सबके बारे में सोच रहे थे, दुनिया के बारे में सोच रहे थे, अपने आप को नज़रअंदाज कर रहे थे। मुझे लगता है कि अभी तक आपने अपने लिए अगर कुछ करना बाकी था या अपने सपने अपने साइड में रखे हुए थे, तो उसके ऊपर आप फोकस करेंगे। जो आपको करना है वो करेंगे। आपको जो डिसीजन लगता है सही वही आप लेंगे। और जो लोगों ने बुरा किया है आपके साथ पास्ट में या अभी कुछ हुआ है, सो उनको तो कर्मा फेस करना ही पड़ेगा। आपकी जीत यहाँ पर मुझे नज़र आती है इस कार्ड में वर्ल्ड की। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि यूनिवर्स आपके साथ है और यूनिवर्स की वजह से आपके सारे सपने सच होते हुए नज़र आते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ वॉन्ड्स है। बिजनेस के लिए डिसीजन लेने के चांसेस स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं मेष राशि वाले। अगर आप जॉब कर रहे थे, बहुत साल से जॉब कर रहे थे, लेकिन आपकी इच्छा थी या मनोकामना आपकी थी कि आपका बिजनेस हो, खुद का कुछ हो, किसी का अंडर आपको काम नहीं करना है, क्योंकि मेष राशि वाले ऐसे होते हैं, किसी का अंडर उनको काम करना अच्छा नहीं लगता है, या खुद का कुछ बिजनेस हो, खुद का कुछ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक कुछ निर्णय ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी पेज ऑफ वॉन्ड्स, पास्ट में आप डिसीजन नहीं ले सके, लेकिन इस साल के एंडिंग में आप कुछ डिसीजन लेते हुए नज़र आते हैं। आप अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, साथ ही साथ अपनी डिसीजन के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को आप ज़रूर हासिल करेंगे। मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, ढेर सारी खुशियाँ आपके जीवन में आती हुई नज़र आती है। साथ ही साथ डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी है, यानी कि मेहनत आपकी फल आपको मिलेगा। मेहनत आपने की है, जैसे कि 9 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि मेहनत बहुत की है और कब से आप इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरा वक्त कब अच्छा आएगा, तो अभी आपका अच्छा वक्त आने के चांसेस यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं। और बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में यही दिखाते हैं कार्ड्स, मुझे बहुत सारे कार्ड्स की सफलता आपके करीब है। अभी आपको पीछे नहीं हटना है, बल्कि आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे ही आपका जीवन सफलतापूर्वक रहेगा या सफलता आती हुई नज़र आती है। बहुत सारी परेशानियां आपने देखी है, लेकिन अभी जो वक्त है, मुझे लगता है कि एक न्यू चैप्टर आपके ज़िंदगी में शुरू होने जा रहा है। एक अपॉर्चुनिटी आ रही है। अपॉर्चुनिटी हो सकती है जॉब के बारे में, कि आप जॉब को स्विच करें, और एब्रॉड जाने के बारे में अगर आपका सपना है तो वो सपना यहाँ पर पूरा होते हुए नज़र आता है। शादी का सपना, बहुत से लोगों के लिए शादी का सपना सच होते हुए नज़र आता है। किसी का अगर वेट कर रहे थे या फिर किसी ने आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिया था, तो यहाँ पर रियूनियन होने के चांसेस मुझे नज़र आते हैं। साथ ही साथ पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आप बहुत से लोग जो शादीशुदा हैं, मेष राशि वाले, अपने रिश्ते में खुश नहीं है और आप डिवोर्स चाहते हैं, तो वो भी आपके फेवर में डिसीजन होगा, ऐसा मुझे लगता है। आपकी ज़िंदगी बेहतर होती हुई नज़र आती है। और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई जादू हो रहा है, लेकिन ये सब कुछ आपकी मेहनत का फल है, आपकी सोच के हिसाब से होते हुए नज़र आता है। पॉजिटिविटी को आप खुद अट्रैक्ट कर रहे हो, आप अपनी सोच को बदल रहे हो, और जब इंसान अपनी सोच को बदलता है तो डेफिनेटली उसकी ज़िंदगी में वही चीज़ें होती हैं जो उसके लायक है या उसको खुशी दे सकती है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपकी खुशियाँ आपको फिर से वापस मिल रही है। मतलब खोई हुई खुशियाँ जो भी थी, और बुरा वक्त अगर आपका चल रहा था, तो बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ वाइज अगर मैं देखूँ, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि आप फोकस्ड रहेंगे, कुछ ना कुछ नयापन करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हो सकता है कि मेडिटेशन आप करें, या कुछ नया सीखने की कोशिश करें, या फिर जिम जाने की कोशिश करें, योगा सीखने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ नया अपने डाइट प्लान को फॉलो करेंगे। ओके, वेट लॉस जर्नी में आप जा सकते हैं, तो अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखेंगे। और यहाँ पर मुझे लगता है कि यस, डेफिनेटली सबके साथ रिश्ता भी अच्छा रहेगा। मतलब बैलेंस रिश्ता रहेगा आपके लव लाइफ में, आपके फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ। बिजनेस में भी बहुत अच्छा वक्त या बहुत अच्छा डिसीजन आप लेंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करेंगे। तो सितंबर मंथ मेष राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। एरीज राशि क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू।